कि ये मोनिका का जो भाव अभी आप लोगों ने सुना है, जिस प्रकार से मोनिका ने प्रसंग की शुरुआत की है और जिस भाव में मोनिका बोली जा रही है, वो वास्तव में लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, मानो स्पर्श से कर रही है यथार्थ में। जी गुरु जी। अपने को ये विशेष ख्याल रख के चलना है कि जो प्रसंग चल रहा है, प्रसंग के अनुकूल हमारा भाव होना चाहिए। जैसे आप किसी को सूचना देते हो कि किसी प्रसन्नता की सूचना देते हो, तो फिर वो प्रसन्नता दिखती है आप में, वो उत्साह है आप में दिखता है। और किसी को दुख भरी खबर सुनाते हो, तो वो फिर स्वतः झलक जाता है। तो हमको जब हम वक्तव्य कर रहे हैं, जब हम कथा कह रहे हैं, तो ये विशेष ख्याल रखना है कि जैसा प्रसंग चल रहा है, उसी के आधार पर हमारा वक्तव्य भी होना चाहिए, हमारे सारे भाव भी होना चाहिए, हमारे चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। हर पहलू का बड़ा योगदान होता है। छोटी छोटी बातें ही आपके वक्तव्य में निखार लेकर के आती है। ठीक है ना? हर चौपाइयों का प्रयोग करना नहीं भूलना है अपने को। चौपाइयाँ, आप जो बात कह रहे हो वो बात प्रमाणिक है या नहीं, चौपाइयों से ही पता चलती है। जैसे आपने कहा ब्रह्मा जी देखकर चकित हो गए, तो फिर उसके बाद आपने चौपाई बता दिया, निज करनी कछो कतहु न देखी। जैसे ही आपने चौपाई बताई, आपकी बात वहीं पर सिद्ध हो गई, प्रमाणिक हो गई। समझ गए? चलो मोनिका शुरू कर। तो बारात जो है, हाँ, तो ब्रह्मा जी को महादेव ने बता दिया कि ये हम जो है, हम सभी आज जगत के जो पिता हैं उनकी बारात में आए हैं, उपस्थित हुए हैं। और देखिए जिसको जितना प्राप्त है ना, उसको पर्याप्त समझिए और प्रसन्न रहिए। देखिए नैन ईश्वर ने दिए हैं, तो उस नैन से ईश्वर के दर्शन कीजिए, लाभ उठाइए, दर्शन का लाभ उठाइए। और बड़े प्रसन्नता से ये बारात जो है वो जनवासे से निकली है। और उस बारात में स्वयं भगवान ब्रह्मांड नायक भगवान है, और बारात में सभी देवी देवता सशरीर और कुछ बिना शरीर के भी उपस्थित हैं। और बारात जो है निकली है, जैसे ही जनवासे से बारात निकली तो सारे शुभ शगुन हो रहे हैं, जितने भी शुभ शगुन है आज सब घटित हो रहे हैं। और इस सारे शुभ शगुनों के साथ बारात जब चली, तो अयोध्या के पूरी अयोध्यावासी जैसे कतार लगाकर उस बारात को दर्शन कर रहे हैं, और सभी अपने आप को, अपने नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। नेत्रों को धन्य करके सभी अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम प्रभु श्री राम जी के बारात के दर्शन कर पाए और इस विवाह के साक्षी बन पाए। और सब ये बारात ऐसे ही धूम मचाती हुई द्वारे पे पहुंची है। राजा जनक जी के भव्य द्वार लगी हुई है, वहां पहुंची। राजा जनक जी के द्वार पे जब बारात पहुंची, तो माताएं, जो माता सुनैना है ना, वो द्वार पे दूल्हे की परिछन की रीत है मिथिला में। तो दूल्हे के परिछन करने के लिए माता अपने सखियों संग सोने के थाल सजाए हुए, सोने के थाल में आरती की परिछन की रस्म सजाए हुए अपने सुंदर सखियों के साथ जब आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग की अप्सराएं उतर आई हो। और उनके पैरों के नूपुर और कंगन की आवाज इतनी सुहावनी लग रही है कि उसका जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता सुनैना आती हैं परिछने दूल्हे सरकार को। दूल्हे सरकार घोड़े से उतरे हैं, नीचे उतरे हैं, और माता सुनैना उनको परिछने गई तो वो उनको माने अपने नेत्रों से निहारे जा रही हैं, और निहार निहार के माने ऐसा लगता है कि वो अपने हृदय में उनको उतार रही हैं, माने भर रही है अपने दोनों नेत्रों के, लेकिन उनको नेत्र उनके थक नहीं रहे हैं इस स्वरूप के दर्शन करते हुए। माता ने यही प्रेम से भगवान श्री राम जी का परिछन किया है और उनकी बलाएं ली है। अब परिछन करके बलाएं लेकर दूल्हे सरकार दूल्हे सरकार को सखियों ने कहा कि अब आप
खाली पैर माने नंगे पैर से चलिए आंगन में। और आंगन में उनको लेकर गई है मड़वे तक। मड़वे में प्रवेश करने से पहले राजा मंडप जनक मंडप मंडप जी, जी, है ना, गुरुजी। एकदम गांव वालों में हाँ, मड़वा। विवाह मंडप तक लेकर गई हैं सखियाँ। नंगे पैर भगवान आए हैं आंगन में। राजा जनक के आंगन में नंगे पैर चलकर विवाह मंडप तक पहुँचे। राजा जनक स्वर्ण के कलश में जल लेकर अपने राम जी का राम जी के चरण धोए और फिर उन चरणों के पूजन किए और चरण पूजन करके उन्हें मंडप में लेकर गए। विवाह मंडप में ले जाकर उन्हें सुंदर आसन में, जहाँ पहले से ही महर्षि वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। उसी मंडप में राम जी को भी बिठाया है। और राजा जनक और देवी सुनैना आई है। देवी सुनैना, हाँ, दोनों नहीं पधारे नहीं। ये जो ऋषि सब हैं ये सब मंत्र उच्चारण ऋषि के सानिध्य में सारे वेदों के मंत्र उच्चारे जा रहे हैं। शुभ मंत्र का उच्चारण चल रहा है। और अब ऋषियों ने आदेश किया कि कन्यादान की रस्म की जाए। राजा जनक जी ने आदेश किया कि सीता को विवाह मंडप में लाया जाए। सखियां गई और सीता जी को विवाह मंडप में लेकर आ रही हैं। आज सीता जी के स्वरूप का वर्णन करने में तुलसीदास जी भी असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी उपमा ऐसी है कि उस उपमा उनकी रूप को वर्णन करने के लिए कोई उपमा नहीं है, कोई शब्द नहीं मिल रही है। ये ऐसा रूप, अद्वितीय रूप है देवी सीता का। और जब वो अपने सखियों के साथ आ रही है तो नूपुर ध्वनि, कंकड़ों की ध्वनि से सारा वातावरण ऐसे गूंज गया जैसे मानो कि कामदेव और रति भी शर्मा रहे हैं। वो भी शर्मा के जैसे सर झुकाए खड़े हैं कि हम आज हार गए हैं। माता सीता का अपूर्व सौंदर्य है, अपूर्व रूप है। माता सीता को सखियां विवाह मंडप में लाती हैं और उन्हें बिठाती हैं। राजा जनक देवी सुनैना के साथ सीता जी के देवी सुनैना सीता जी के बाईं ओर बैठती हैं और राजा जनक देवी सीता के दाहिने ओर बैठ के और कन्यादान की रस्म की जाती है। कन्यादान की रस्म हो रही है यहाँ। और यहाँ पे राम जी का हाथ नीचे है, सीता जी का हाथ ऊपर है और उसके ऊपर फूल अक्षत है। और महर्षि पंडित सब मंत्र पढ़ रहे हैं और राजा जनक जी ने अपने नम आंखों से दोनों राजा जनक और देवी सुनैना अपने नम आंखों से सीता का कन्यादान करते हैं। और कन्या गुरुजी, यहाँ पे एक मैथिल गीत है कन्यादान का, एक लाइन गाऊं? गाओ गाओ। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसल मड़प चढ़ी। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसल मड़प चढ़ी। बाबा करुण नहीं, आहे बाबा करुण धिया दान। राजा जनक देवी सुनैना बेटी का कन्यादान करते हैं। फिर ऋषि ऋषि वशिष्ठ आज्ञा देते हैं कि अब कन्यादान हो चुका है, सीता जी को राम जी के बगल में बिठाया जाए। और आगे की हम्म
फिर गुरुजी ने आदेश दिया, सिंदूर भी मांग में सिंदूर भी डलेगा ना? जी गुरुजी। बिल्कुल, ये करके फिर आप आगे बढ़ जाइए। जी। तो कन्यादान हो चुका है, अब सीता जी को राम जी के बगल में बिठाया गया है और विवाह की रस्में चल रही हैं, पवित्र मंत्र उच्चारण चल रहे हैं। अब सिंदूरदान की रस्म होने वाली है। ऋषि गुरु ने आदेश दिया कि राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर भरिए, और राम जी सिंदूर दान कर रहे हैं, देवी सीता के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। गुरुजी। चलो ठीक है। आगे कौन सुनाएगा? मोनिका की व्याख्या आज ठीक थी। अपेक्षा करो तो पहले जो व्याख्या आपकी होती थी उसकी तुलना में आज की व्याख्या उत्तम थी। बढ़िया है प्रयास, है ना? चौपाइयों को शामिल करना, अभी भावरी पढ़नी है, नेग देना है, अभी चारों, अभी जो 3 भाई शेष हैं उनका भी विवाह होगा, फिर सिंदूर दान होगा। ठीक है ना? चलो रोहित, चलो अनम्यूट करो अपना और बहुत समय न लगाना, तुरंत सुनाना। चलो सुनाओ, इसकी आगे का सुनाओ। प्रेम मुदित मुनि भावर फेरी, नेंगे सहित सब तीर रीति निवेरी, जस रघुवीर व्याहे विधि वरनी, सकल कुंवर वै होते हैं करनी। फिर से पढ़ो, शुरू से फिर से पढ़ो, देख के पढ़ो। क्यों गलत गलत पढ़ते हो? जी गुरु जी। काहे गलत पढ़ रहे हो? देख नहीं रहे हो क्या लिखा है उसमें? अब देख के एकदम उसी में आंख लगाओ और फिर से पढ़ो। प्रेम फिर से मुदित। पढ़ो, फिर से। कहाँ प्रेम मुदित लिखा है? हमको तो नहीं दिख रहा है। अब उसमें देख मतलब क्या दिखता है तुमको? प्रेम कहाँ लिखा? हमको तो नहीं दिख रहा है कि कहाँ प्रेम मुदित लिखा हुआ हो। देखो क्या लिखा है, प्रमुदित मुनि न भांबरी फेरी, प्रमुदित प्रमुदित मुनि न भांबरी फेरी। पढ़ो फिर से। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेंगे सहित सब रीति निवेरी, जस रघुवीर विवाह विधि हाँ वर। हाँ, जी गुरु जी। फिर से पढ़ो। क्या तुमको क्या समस्या है? नहीं पढ़ते नहीं बन रहा क्या? ये तो अब ये तो एक श्लोक है नहीं। पढ़ो फिर से। अब बताओ, इनसे व्याख्या सुनने के लिए हम बोले थे, ये अभी तक देख के चौपाई भी नहीं बाँच रहे हैं। कितनी लापरवाही! कल नहीं पढ़े हो कुछ भी? जी गुरु जी। कल नहीं पढ़े कुछ? नहीं गुरु जी, कल नहीं पढ़ी। एक समय में बढ़िया पढ़ने लगा था ये, तुरंत होमवर्क करता था, बढ़िया सुनाता था कुछ दिन के लिए, फिर से पगला गया है। फिर से सुनाओ इसको, अच्छे से पढ़ो। जस रघुबीर
ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। पढ़ो, फिर से पढ़ो। जैसे रघुवीर ब्याहे विधि वरनी सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। ठीक है। आगे एक और चौपाई लिखवाए थे ना, राम सिया सिर सुंदर, ये वाला सेंदूर देही, लिखे हो कहीं पर? जी गुरु जी, इसमें नहीं लिखा, दूसरे वाले नोट में लिखा गुरु जी। अच्छा चलो ठीक है, आगे अब सुनाओ, बिना देखे सुनाना, अपने भाव में देख कर ना सुनाओ। चलो अब जब भांवरी हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ वो सुनाओ। भांवरे फिरने के बाद इसके पश्चात जो नेंग थे, नायन को नेंग देना, सभी को नेंग चार देते हैं। रिश्तेदारों में जिनके नेंग लगते हैं उन सभी को नेंग देते हैं। नेंग देकर विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न के पश्चात राम जी को और जानकी जी को मंडप से लिवाकर इष्ट देव के पास लिवा जाते हैं। राम जी को और जानकी जी को मंडप से उठा के लिवा के गुरुजनों से आशीर्वाद दिलवाते हैं और महाराज से आशीर्वाद दिलाते हैं। महाराज जनक जी माता सुनैना से आशीर्वाद, सभी से आशीर्वाद दिलवा के इष्ट देव के पास जाते हैं। इष्ट देव को अष्ट देव से आशीर्वाद दिलवाते हैं। इसके पश्चात विवाह संपन्न हो जाता है। फिर भोजन की तैयारियां होने लगती हैं। महाराज के सेवकों ने गुरुजनों को, राजा को, प्रातियों को, सभी को उचित आसन पर बैठाते हैं। इसके पश्चात भोजन परोसते हैं। दाल चावल और घृत को परोसते हैं। परोसना प्रारंभ करते हैं। हो गया इतना ही? गुरुजी बन नहीं, तो क्यों नहीं बन रहा, कब बनेगा? अब इस प्रसंग को लगभग 3 से 4 बार बताया, जी क्यों गुरुजी। नहीं बन रहा? चलो नीलू सुनाओ जल्दी से। गुरुजी, जो भोजन वाला प्रसंग है यहाँ से? हाँ यहाँ से। ठीक है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नील सरोरुह नीलमणि, नीलनीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। आज तृतीय दिवस की कथा में हम आप सभी प्रवेश कर चुके हैं। बड़े ही सुंदर प्रसंग, पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ और अब प्रभु श्री सीताराम जी का विवाह भी संपन्न हो गया है। विवाह संपन्न होने के बाद श्री सीताराम जी कोहबर की ओर चले हैं कुल देवता की पूजन करने के लिए। कुल देवताओं, कौन है? हाँ जी, इनके कुल देवता कौन है?
कुल देवता? पता नहीं गुरुजी। अष्टावक्र। अष्टावतार? अष्टावक्र। अच्छा, एक अच्छा, आपने भगवत अष्टावक्र। गीता सुना होगा, जी, जी, जी। है ना? वही अष्टावक्र है। इन्होंने ही महाराज जनक को उपदेश दिया था ब्रह्म ज्ञान अच्छा। का, तभी से जनक जी विदेह भी कहलाए। चलो आगे। पूजन पश्चात अब मिथिला के भोजन की तैयारी हुई। भोजन की बहुत ही सुंदर व्यवस्था महाराज जनक ने की है और व्यवस्था इस प्रकार से है कि पंक्तिबद्ध तरीके से सब अवधवासियों को विराजमान कराया गया। किस प्रकार से? गुरुदेव वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी सहित सब संत महापुरुषों को उच्च आसन पर विराजमान कराया। दशरथ जी महाराज तत्पश्चात विराजमान हुए। चारों दुल्हे सरकार विराजमान हैं भोजन ग्रहण के हेतु और लंबी लंबी कतारों में संपूर्ण अवधवासियों को बिठाया गया। बहुत सुंदर व्यवस्था है। और किस प्रकार का भोजन है? सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वाद पुनीत छनमहु सबके परुसिगे सुंदर सुआर विनीत। सुपोदन सुरभि सर्पी। जब परसने वाले परसने लगे तो सर्वप्रथम सूप अर्थात दाल, ओदन अर्थात भात, कच्चा चावल जब पकाया जाता है तो वो भात में परिणत हो जाता है। दाल, भात और सुंदर पवित्र शुद्ध देशी गाय का ताजा ताजा घृत उस पर डाला गया। अवधवासियों ने देखा परसन वाले जो हैं वो बहुत ही सुंदर विनीत तरीके से परस रहे हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, सुंदर ढंग से एक समान मात्रा में और झटपट जल्दी से एक ही क्षण में परसगारी संपन्न हुई। जब परोस ही रहे हैं, अब घृत डाल ही रहे हैं कि अवधवासियों ने सोचा, एक ने कहा कि अरे सुना था बहुत तरह के व्यंजन पकवान बने हैं परंतु यहाँ पे तो दाल ही भात खाने को मिल रहा है, क्या यही है? सोचा चलो कोई बात नहीं। और सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी कि अवधवासी संपूर्ण आतुर हो गए, बस अब तो पाना है उत्सुकता से। और सोचा कि अब तो बस पंचकवल करके आचमन करके प्रसाद पाने लग गए। मिथिला वासियों ने देखा कि अरे अभी तक तो परोसने में सामग्री बाकी है और आप सब लोग परोस खाने लग गए। तब व्यंजन तो सब परसिले न दो सुनती सकल सकुचागे। जब इतना सुना अवधवासियों ने कि अरे बुखड़े हो क्या, अभी तक व्यंजन परसने तो दो, संपूर्ण व्यंजन तो पुरस्कारी की ही नहीं। अब सकुचाने लग गए, संकोच हो गया। एक के मुंह में कोर डाल ही दिया था, अब वो चबाते नहीं बनता। एक के हाथ का हाथ में धरा रह गया, एक आचमनी कर रहा है, जल हाथ में ही है। सब स्तब्ध हो गए, अब क्या करें? न खाते बनता है न छोड़ते बनता है। देखिए जब बारात में भोजन ग्रहण करेंगे ना तो वहां पर यदि संकोच किया जाए तो वो व्यक्ति भूखा ही रह जाता है। अनेकों प्रकार के व्यंजन हैं और यहीं पर इसी झांकी को देखते हुए मिथिला वासियों को सबको बहुत हास्य विनोद सूझा और मीठी मीठी गारी सहित भोजन परस रहे हैं और सब अवधवासी भोजन पा रहे हैं। इसी बीच में एक सुंदर घटना घटित होती है। राजा दशरथ जी जो हैं वो प्रसाद पाते पाते ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, समय सुहावनी गारी विराजा हसत राव सुनी सहित समाजा। ठहाके लगाकर गारी जब सुन करके उसका जो आनंद लिया जाता है वो मुस्कुरा के लिया जाता है, परंतु यहाँ पर राजा दशरथ ठहाके लगाकर ही हा हा करके हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर बताया गया है। आज की बात सुनो सजनी मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जेवन बैठे बराती सबे तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का रूप मिथिला की सखियां निहार रही है तो गारी को गाना भी भूल गए और क्या कह लेती है,
भूल गई अवधेश को नाम, भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। राजा दशरथ जी को गारी देनी थी, उनका नाम ले लेके गारी सुनानी थी, लेकिन वह राम जी की छवि को निहारते हुए सब कुछ भूल गई और जनक जी का ही नाम ले बैठे, अपने महाराज जनक को ही गालियां देने लगी। इस प्रकार से सुंदर हास्य विनोद तरीके से भोजन ग्रहण किया। तत्पश्चात मिथिला में आनंद की वर्णन की अपार सीमा है, कोई आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। कलेवा हो जाने के बाद में राम जी से आकर मिथिलावासी निवेदन करते हैं, प्रभु राम, आपकी क्या इच्छा है, कुछ मांग लो। रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। एक आकर कहता है, नहीं, कुछ तो मांगो। तब राम जी कहते हैं, ठीक है, ऐसा करिए, मेरी बारात में जितने भी हैं जो कुंवारे हैं उन सबका विवाह कराए दो। यह बात तय होती है, चाहे कितना भी समय लग जाए, सबका विवाह करा दो। 6 महीने तक बारात मिथिला में रुकी है, सबका विवाह संपन्न हुआ। अब विदाई की घड़ी आ चुकी है। हेमंत, तुम कहाँ पर हो क्या? नहीं गुरुजी, ऐसा लग रहा है तुम कब कभी तुमको आ रहे, ओढ़ लो कुछ। नहीं ठंडा नहीं लग रहा, वो पहने हैं हम कपड़ा वपड़ा। नहीं, और कान नान तुम्हारा नहीं ढका है, कुछ ओढ़ लो, ले लो साल जी वगैरह कुछ। चलो जी। अब विदाई की घड़ी आ चुकी है। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। श्री रघुवीर जी चारों भैया सहित माँ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, देखिए, प्रभु ने ऐसे नहीं बोला कि हम विदा लेने आए हैं, पिताजी ने हमें भेजा है। राव अवधपुर चहत सिधाए, पिताजी नहीं जाना चाहते हैं, राजा जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अवध का राज सिंहासन है, जो उनका कर्तव्य है, वो उन्हें बुला रहा है कि बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब चलना चाहिए। तो माँ के पास में राम जी निवेदन कर रहे हैं कि माँ, अब राजा जाना चाहते हैं और पिताजी ने इसलिए हमें यहाँ पर विदा लेने के लिए भेजा है। और एक और बात कहते हैं, माँ, सांसारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से मैं आपका दामाद हूँ, पर वास्तविकता तो यह है, आप मुझे अपना दामाद नहीं, अपना पुत्र समझना। मैं आपका पुत्र हूँ। जिस प्रकार से आप अपना अपार प्रेम, अपार स्नेह सीता पर लुटाते हैं, उसी प्रकार से अपने इस पुत्र पर भी स्नेह रखना। और एक बात, जब इस प्रकार से राम जी का निवेदन सुनते हैं, माँ सुनैना माता सीता के भाग्य की सराहना करती है और सराहना करते हुए अनेक प्रकार से नारी शिक्षा से युक्त करती है। किस प्रकार से ससुराल में रहना है, किस प्रकार से सास और ससुर की सेवा करनी है, पतिदेव की किस प्रकार से आज्ञा में रहकर सेवा करनी है, चरण दबाने की सेवा, माता पिता की सेवा, ससुराल में हर एक पक्ष का किस प्रकार से ख्याल रखते हुए उनका बनना है। इस प्रकार से विविध प्रकार से नारी शिक्षा से संपन्न करते हुए माँ सुनैना सीता जी के भाग्य की सराहना करते हुए उनका हाथ श्री रघुवीर जी के हाथ में पधरा देती है। प्रभु राम जी सराहना सुन करके बारंबार नतमस्तक होते हैं और गोस्वामी जी बड़े सुंदर छंद की रचना करते हैं। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की अहे, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसीस सीलु स्नेहु लखी निज किंकरी करिमान भी। इस प्रकार से माँ सुनैना सब प्रकार के व्यवहार का संस्कार देते हुए चारों बेटियों को
सुंदर दुल्हन के रूप में सजा करके और बाहर की ओर ले आती है। अब विदाई का अंतिम पल आने को है। जैसे ही अब विदा होना है, अब विदा होना है, यह सूचना यत्र तत्र फैल जाती है। जो जहां है वहीं से विलाप करने लगता है। अश्वशाला में अश्व रुदन करने लगते हैं। गौशाला में गौ माताएं रोने लगी है। और माता सीता ने बचपन में शुक और मैना, तोता और मैना को बहुत प्यार से पालन किया था। सुंदर सोने के पिंजरे में वो बंद हैं। वो जोर जोर से मानो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें जानकी के पास जाना है, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें जानकी चाहिए। ये पिंजरा खोल दो और हम जानकी के साथ जाएंगे। वहां के नर नारियों की तो क्या कहें प्रभु। वहां के जो पशु पक्षी है उनकी बड़ी विकराल अवस्था है। विदाई का जो क्षण होता है ना, वो बड़ा दर्दनाक होता है। माता सीता की विदाई, उनके साथ जितने भी विवाह होते सबकी विदाई हो रही है। जैसे ही जनक जी देखते हैं कि माता सीता अब विदा होने के लिए चली है। महाराज जनक परम वैरागी है। वे राग और अनुराग से परे हैं, लेकिन आज इस स्थिति में वे अपने धैर्य को खो बैठे हैं। वे रुदन कर रहे हैं। किस लिए रुदन कर रहे हैं इतना? माँ सीता विदा होकर जा रही है इसलिए नहीं। उन्होंने माँ सीता को बचपन में ही पहचान लिया था कि वो वास्तव में कौन है। वह सामान्य कन्या नहीं है। जब खेलती खेल में भगवान आशुतोष का धनुष जब उन्होंने अपने बाएं हाथ में उठा लिया और जब इस छवि को देखा महाराज जनक ने, तब वो पहचान गए कि ये सामान्य कन्या नहीं, ये तो शक्ति संपन्न परम आह्लादनी शक्ति है। और मेरे यहाँ पर भक्ति के रूप में मेरी कन्या के रूप में आई है। इनसे तो भक्ति से तो केवल भगवान ही विवाह कर सकते हैं। मैं अपनी भक्ति का विवाह भगवान से कराऊंगा। और उसी समय वे प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जिस धनुष को मेरी पुत्री ने, मेरी भक्ति ने, मेरी शक्ति ने उठाया है, उसी धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह भगवान होगा। और उसी भगवान के साथ, उसी शक्तिमान के साथ मेरी भक्ति, मेरी शक्ति का विवाह संपन्न होगा। सीता माता से अत्यंत प्रेम, अत्यंत अतीव प्रेम करते हैं महाराज जनक, परंतु उनसे कई गुना ज्यादा राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के चरणों में नेह करते हैं। उनके चरणों में प्रेम है। और इतना वो रुदन कर रहे हैं कि उनको सचिव, उनके मंत्रीगण सब समझाते हैं, लेकिन आज धैर्य बंद नहीं रहा। पूरा अपना आपा छोड़ देते हैं। देखिए, ये जो घड़ी होती है ना, कोई पत्थर दिल का भी होता है ना, वो भी पिघल जाता है। आज सब इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। सुंदर पालकियां सजाई गई। पालकियों में सब बेटियों को विराजमान कराया गया। अब बारात अवध की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर रही है। जब प्रस्थान किया बारात ने, महाराज जनक की अवस्था को देखो, वर्णन करते नहीं बनता। वे जैसे ही प्रस्थान करी बारात, महाराज जनक जी मुड़कर नहीं गए। वो देख रहे हैं, निहार रहे हैं। जहां तक बारात दिखती है वो देखते ही जा रहे हैं। जिस प्रकार से कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण कन्हैया जब अपनी गोपियों को, जब अपने वृंदावन को, अपने गोकुल को जब छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे रथ में आरूढ़ होकर, गोपियां दीवानियों की तरह, पागलों की तरह उस रथ को देख रही है, जा नहीं रही। जब रथ दिखना बंद हो गया तो मोर, कन्हैया के मोर मुकुट को देखती है, मोर पंख को निहार रही है। अब तो मोर पंख भी दिखना बंद हो गया। तो जो रथ के पहिए से धूल उड़ रही थी उस धूल को देख रही है, परंतु जाती नहीं है। ठीक वही गोपियों की अवस्था आज महाराज जनक की हो रही है। जाते नहीं है, जाते बन ही नहीं रहा उनसे। और जैसे ही बारात अब अवध में पहुंचने ही वाली है, सूचना मिलती है माताओं को कि बस अवध के निकट आ गई है, बारात पहुंच रही है।
माताएं इस प्रकार से प्रफुल्लित हो रही है, उनकी जो प्रसन्नता है, उनका जो प्रेम है, वो ऐसे शोभा दे रहा है कि मानो एक मोरनी जब बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है, इस प्रकार से माताओं की शोभा है। और माताएं सबको कहती है अब बारात के स्वागत की तैयारी करो। ध्वजा पताका फहराई गई, चौक पुराए गए, रास्ते साफ करवाए गए, रंगोलियां बनाई गई, महल के मुख्य द्वार पर स्वर्ण कलश को सजाए गए और सुंदर मांगलिक स्वर्ण थाल में मांगलिक वस्तुओं को सजाया गया। इस प्रकार से सब ढोल नगाड़े सब कुछ तैयार किया गया, शहानियां बज रही है और अबीर गुलाल छिड़काए जा रहे हैं। सुगंधित द्रव्य कपूर कस्तूरी इस प्रकार के इत्र का छिड़काव कराया गया। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, जबकि अवध तो हमेशा से सुहावनी है, क्योंकि मेरे राम का वहां जन्म हुआ है, उन्होंने बाल लीला की है, परंतु आज की जो शोभा है वो अनुपम है, क्योंकि प्रीति प्रीति पर प्रीति, प्रीति पर प्रीति सब अवधवासियों में छा रही है। इस प्रकार से अवध में प्रभु सीताराम जी की बारात का स्वागत सत्कार होने के लिए जोर शोर से तैयारियां हुई। प्रभु श्री राम पहुंचे हैं अवध में। तीनों माताएं सर्वप्रथम खड़ी है दुल्हन श्री सीता जी का स्वागत करने के लिए। सब माताएं अपने अपने मुंह दिखाई में क्या देना है। कैकेयी माँ कहती है मैं कनक भवन दूंगी। माता सुमित्रा बहुत प्रकार के स्वर्ण आभूषण तैयार करती है। माता कौशल्या हीरों का हार जड़वाती है अपनी दुल्हन, अपनी बहू सीता के लिए। और जैसे ही सुंदर छवि को निहारती है, तीनों माताएं कहती है अरे मैं तो नहीं दे सकती, मैं क्या दूं, ये तो स्वयं में ही अपनी परम सुंदर है। फिर एक कहता है क्या अपनी बहुरानी के लिए कुछ नेग नहीं रखा है, मुंह दिखाई नहीं रखी है? नहीं, मैंने सोच लिया है, मेरी सीता के लिए मेरे सब ऐश्वर्य फीके पड़ जाते हैं। और प्रभु श्री राम को बुलवाते हैं और सीता माता के हाथ में राम जी के हाथ को पधरा देती है और कहती है सीते आज से मेरा राघव वो तुम्हारा हुआ। इस प्रकार से तीनों माताएं प्रसन्नता से स्वागत सत्कार करके महल में प्रवेश करवाते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। यहीं पर सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम गुरु जी। तो आज से हम लोग चतुर्दिवस का विश्राम यहीं पर करेंगे, ठीक है। कुछ अभी इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों से और पूछेंगे, उसके बाद फिर हम कथा का विश्राम यहीं पर करेंगे। अयोध्या बारात पहुंची, तीनों रानियों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बहुओं को दान दिया, अपनी बहुओं को मुंह दिखाई दिया, मुंह दिखाई वाली जो रस्म होती है। इसके पश्चात महाराज दशरथ विराजमान हुए और जिस प्रकार एक भाट बिरुदावली गाता है, उसी प्रकार महाराज दशरथ ने जनक के यहाँ क्या क्या हुआ वो सब कुछ बता दिए, कोई कमी नहीं निकाले, सब कुछ बताए। हर जो चीज बेहतर दिखी वो सब कुछ व्याख्या कर दिए। एक कथा ये कहती है कि हमें प्रशंसा करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। आप कहीं जाइए तो आपको वहां अच्छा बुरा दोनों दिखेगा। अब हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसे ही हमको सृष्टि दिखने वाली है। तो किसी के यहाँ जाइए तो वहां की समस्या न बनिए, बल्कि समाधान बनिए। आपके जाने से उनको कष्ट ना होने पाए, बल्कि आपके जाने से वहां प्रसन्नता हो जाए। कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो पहले वो नहीं जाता, पहले उसके गुण पहुंच जाते हैं, पहले उसकी चर्चाएं पहुंचती है। तो आपके अच्छे गुण आप पहुंचने चाहिए, ना कि आपके दुर्गुणों की चर्चा पहुंचे। ये कथा हमको सिखाती है कि किसी के यहाँ जाइए तो कमी ना निकालिए, कैसा है वैसा है, आपके यहाँ वो है, ये खराब है वो खराब है, आपने ये वाली व्यवस्था बढ़िया नहीं की। तुलना न करिए कि हमारे पड़ोसी ने तो ये गाड़ी खरीदी, हम तो ये गाड़ी, आपके यहाँ तो छोटी वाली ही गाड़ी है क्या? तुलना न करिए, अपितु जो वहां इन्होंने जैसी व्यवस्था बनाई है उसी में सम्मिलित रहिए।
एक कथा के बाद राम और लक्ष्मण सहित भरत शत्रुघ्न चारों भैया विराजमान हैं। पिताजी की बातें सुन रहे हैं। नींद आती है। वर्णन मिलता है, लरिका श्रमित उन्नीद बस शयन करावहु जाय, अस कहि गे विश्राम गृह राम चरण चितु लाए। इसके पश्चात फिर आप यहाँ देखें, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गाव सुनई, तिन्ह कहु सदा उछाओ मंगलायतन राम जसु। इस ए सोरठा है। एक आप चौपाई और नीचे लिख लीजिए, लिखिए उसको, फिर व्याख्या करके आपको समझाते हैं। प्रभु विवाह जस भयो उछाहू, इसको कहां लिखना है? सिय रघुवीर सोरठा के जस्ट ऊपर लिख लीजिए। सिय प्रभु विवाह जस भयो उछाहू, सकहि न बरन, सकहि न बरन गिरा अहि नाहू। चलो अब एक बार पुनः समझने का प्रयास करो। अयोध्या में आते ही महाराज दशरथ ने जो जो जनकपुर में हुआ था वो सब कुछ वर्णन किया। सारे बच्चे विराजमान है, सारी रानियां विराजमान है, सुंदर ढंग से। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसा एक भाट बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। जैसे एक भाट बिरुदावली गाता है, बखान करता है झूम झूम करके, और भाट केवल गाता नहीं है, वो नाट्य भी करता है, वो नाट्य भी करता है, दिखाता भी है कैसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ भाट की तरह सारे बच्चों को, सारे रानियों को बता रहे कि ऐसा ऐसा वहां उत्सव मनाया गया है। इससे पता चलता है, देखिए आप घर आकर के चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग बुरी चर्चा करते हैं, कुछ लोग अच्छी चर्चा करते हैं। दशरथ जी बैठ करके अच्छी चर्चाएं कर रहे हैं, वहां का कैसा आनंद रहा, वहां हम लोगों ने किस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया, ये चर्चाएं चल रही है। इतने में राम जी और लक्ष्मण सहित सारा समाज विराजमान है। किसी ने जम्हाई लिया, परंतु बोले नहीं कि हमको शयन करना है। जम्हाई लिया, महाराज समझ गए और रानियों से कहा कि बच्चे अब बहुत थक चुके हैं, इसीलिए इनको ले जाकर के विश्राम कक्ष में सुला दीजिए। चारों भाई गए विश्राम कक्ष में। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों से कहा कि जिस प्रकार से ये पलकें बेजान है, परंतु आंखों की रक्षा में इनकी अहम भूमिका होती है, ठीक इसी प्रकार आपकी बहुएं अभी नादान हैं, बच्ची हैं, इनकी रक्षा आप करिएगा। इनको बोध कम है, इसलिए इनको समझा के रखिएगा, संभाल के रखिएगा, इनको समय समय पर ज्ञान देते रहिएगा। विशेष ख्याल रखने के लिए बात कही है। दशरथ जी के यहाँ विशेष नृत्य होता है कि दशरथ जी के यहाँ कभी गुरुदेव का सत्संग, कभी दशरथ जी स्वयं सत्संग करते हैं, कभी कोई महान विभूति आती है, सत्संग चलता ही रहता है। जिस सत्संग रूपी झाड़ू अगर चलता रहेगा तो अज्ञान रूपी धूल जमने नहीं पाएगा, और जब सत्संग रूपी झाड़ू आप बंद कर देंगे लगाना, तो अज्ञान रूपी धुंध छाना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए एक कथा कहती है, इस कथा से हमको समझना चाहिए, पहली बात कि घर में एक समय ऐसा जरूर बनाइए जब सब परिवार के सदस्य बैठ करके नित्य सत्संग की चर्चा करें, नित्य भगवान नाम सुमिरन करें। एक कथा कहती है कि बड़ों का दायित्व होता है कि वो छोटों को संभाल के रखे, छोटों को ज्ञान देते रहे, जो उनको ज्ञान नहीं है तो उनको देते रहे। एक कथा कहती है कि ज्ञान देने का भी तरीका आना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सीख सीख में ही बात सिखा जाते हैं, और बच्चे उनसे कनेक्ट भी होते हैं, उनके पास बैठना भी चाहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पास बैठना नहीं चाहते हैं। क्यों? तरीका नहीं है। एक कथा कहती है कि हमको ये तरीका आना चाहिए कि हम किस प्रकार से
जो जैसा है उसको उसी के भाषा में, उसी के लहजे में किस प्रकार से सिखा सकते हैं। फिर आगे आप आए, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्ठा के साथ भगवान श्री सीताराम के विवाह की कथा सुनेगा अथवा सुनाएगा किसी को, उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होगा, आनंद की कमी कभी नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु विवाह जस भयउ छाहु, सकहि न बरने गिरा अहि नाहु। भगवान श्री सीताराम के विवाह में जितना उत्साह हुआ लोगों के मन में, उस उत्साह का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो छोड़िए, गिरा, गिरा माने सरस्वती माता, और अहिनाहु माने शेष जी, यानी कि सरस्वती माता और शेष जी भी नहीं कर सकते उस उत्साह का वर्णन। इतना उत्साह हुआ। अंत में इतना कहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कलम रख दी और वहीं से बाल कांड का विश्राम भी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इतना उत्साह हुआ कि वर्णन ही नहीं, इसके आगे नहीं, उत्साह का इससे आगे वर्णन नहीं किए, क्या बाराती कितने आनंद है ना, इसके आगे उत्साह का वर्णन बिल्कुल नहीं किए। उत्साह जितना करना था पहले किए, और अंत में लिख दिए कि जितना उत्साह वहां दिख रहा है मुझे, जिस प्रकार से बाराती उत्साहित है, उसका वर्णन एक छोटा सा कवि छोड़िए, मां सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, इतना उत्साह हुआ है। बन जाएगा, कर लोगे व्याख्या? चलो, अगर व्याख्या कर लोगे तो फिर यहीं से चतुर्थ दिवस का विश्राम होगा, और फिर हम तृतीय दिवस का विश्राम होगा, और हमारा यहीं से चतुर्थ दिवस प्रारंभ होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर श्री सीताराम जी के विवाह में ही आपको विवाह करवाते करवाते ही 3 घंटे व्यतीत जब हो जाएं, तो फिर उसके आगे विदाई वाला प्रसंग मत करना, क्योंकि एक खुशी और दुखी दोनों वाला प्रसंग एक साथ नहीं करना चाहिए। इसीलिए जैसे मान लो आप कथा कहते कहते 2 घंटे ही लगा ए में, तब फिर करवा दो, कोई नहीं, लेकिन 3 घंटे व्यतीत जब हो जाए तो फिर मत करवाना। फिर आप कुछ श्रोताओं को दृष्टांत दे देना, कुछ भजने गा देना, उसके बाद कथा का विश्राम करके अगले दिन आप सुनाना, ये फिर आप चतुर्थ दिवस में विदाई करवाओगे। ठीक है ना। चलो, एक चीज आप लोगों को और बतानी थी, कहाँ गया, एक काम करो, इसको लिख भी लो कहीं पर, क्योंकि हमारा चतुर्थ दिवस कंप्लीट हो गया ना, तो चतुर्थ दिवस तक का एक सिलेबस लिख लो। क्या होगा, कल को मान लो ये ना हो कि दिक्कत हो, नोट्स के आधार पर आप करो। और अगर चूंकि मान लो भाई अब विवाह आपने किया, शिव जी का विवाह के बाद लोग नाचने में पड़ गए, धूम मचाने में पड़ गए, आनंद लेने में पड़ गए, तो उसके बाद फिर आप दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक काम करो, लिखो एक चीज, और समय के अकॉर्डिंग जैसा है तो समय के आधार पर भी देखा गया है, प्रथम दिवस की जो कथा है वो संभवतः आपकी वहीं तक जा पाएगी, भगवान शिव के श्रृंगार तक ही जाएगी। देखो, अब मान लो आप कथा कहते कहते 3 घंटा व्यतीत कर दिए, और आपकी कथा कहाँ तक पहुंची है, आपकी कथा पहुंची है माता सती के देह त्याग तक ही पहुंची है, कि उन्होंने योगाग्नि के माध्यम से शरीर को भस्म किया। तो आप फिर बहुत कथा को ले जाओगे तो श्रृंगार तक ले जाओगे। अब कथा के अंत में, अब मान लो 15 मिनट समय बचा है, तो क्या 15 मिनट में शिव जी का विवाह करवा दोगे? और अगर करवा भी दिया, मान लो कि चलो जल्दी जल्दी, तो क्या आनंद आएगा? बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। इसीलिए एक आपके लिए हमने तैयार किया है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 3 घंटे में ही, 3 घंटे में हमारा पहुंचता है यहीं तक प्रसंग, तो फिर ऐसी स्थिति में
ये मत सोचना कि मुझे जल्दी जल्दी कथा कहनी है, बिल्कुल मत सोचना। जितना समय ले सकते हो लो। क्यों? क्योंकि देखो 6-7 दिन तक ही बहुत ज्यादा मार्मिक मार्मिक प्रसंग है। उसके बाद फिर वैसे भी आपको, अब युद्ध में तो आप एक एक बाण का वर्णन करोगे नहीं कि यहाँ से राम जी ने ऐसा छोड़ा बाण, यहाँ से गया, फिर वहां से बाण, ये कहोगे नहीं। यही कहोगे कि आए, बातचीत हुई और प्रहार हुआ, बस। इसलिए 6-7 दिन तक ही मार्मिक प्रसंग है। तो एक चीज, एक चार्ट बना करके लिखो। प्रथम दिवस में श्रृंगार तक वर्णन करोगे, लेकिन स्थिति होने के बाद, स्थिति कैसी होगी? अगर 3 घंटे हमारे पूर्ण हो चुके हैं, अब हमारे पास अधिक समय बचा नहीं है, तो फिर हम 10-15 मिनट विवाह तो करवा नहीं पाएंगे। हमको विवाह के लिए प्रॉपर समय चाहिए, 40-50 मिनट चाहिए हमको। इसलिए हम फिर अगले दिन करवाएंगे। तो प्रथम दिवस कहाँ तक करवाओ? श्रृंगार तक करवा करके फिर अपने श्रोताओं को आप बताइए कि कल हम 2 उत्सवों का आनंद लेंगे। कौन कौन सा? अब द्वितीय दिवस का लिखो। तो पहला शिव जी का विवाह श्रवण करवा देना, और उसके बाद जन्मोत्सव बता देना। जन्मोत्सव के पहले भी बहुत सारी कथाएं हैं, भगवान के अवतार के क्या क्या कारण हैं, ये बताना है आपको। फिर जन्मोत्सव हुआ, अब जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अब आपने देखा कि जन्मोत्सव हमने मना लिया, भजन भी गा लिया, लेकिन अभी हमारे पास 40 मिनट का समय बचा हुआ है। तो फिर क्या करो? फिर नामकरण भी करवा दो। नामकरण के बाद भी अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो बाल लीला कर दो भगवान की, है ना? बाल लीला करने के बाद फिर तीसरे दिन में आ जाओ। भुसुंडी जी को तीसरे दिन में बुला सकते हो। बाल लीला के बाद आपके पास समय नहीं बचेगा, तो तीसरे दिन में क्या करो? भुसुंडी जी का और शिव जी का आगमन हुआ, ठीक। फिर तीसरे दिन ही आप क्या बताओ? भगवान विश्वामित्र जी का आगमन बता दो। ताड़का का उद्धार करवा दो तीसरे दिन में ही। चौथे दिन में क्या करो? फिर चौथे दिन में आ जाओ। चौथे दिन में, लेकिन स्थिति समझ गए हो ना? स्थिति के अनुकूल, ऐसा ना करना कि आप 2 घंटे में श्रृंगार करवा दी, 1 घंटा बचा है तो फिर कहो कि नहीं अब हम इस प्रसंग को कल समझेंगे। बचा है समय तो फिर हम करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय न होने पर, एक समझ लो बात को, समय न होने पर जो मूल प्रसंग होते हैं उनको फिर हम अगले दिन ही करवाते हैं, क्योंकि 10 मिनट में हमारा वो प्रसंग कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे में हम प्रसंग को अधूरा छोड़ेंगे, आनंद भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम अगले दिन करवाते हैं। चौथे दिन लिख लो अहिल्या उद्धार, पुष्प वाटिका प्रसंग चौथे दिन ही करवा लो, और धनुष यज्ञ भी चौथे दिन करवा देना। ठीक है। और ये 5वें दिन में फिर आपको ये करवा देना है जो अभी आपने तीसरे दिन में पढ़ा, फिर आपका ये 5वें दिन में चला जाएगा। समझ गए ना? थोड़ा मैनेज आप अपने को करना आना पड़ेगा, ठीक है ना? इन प्रसंगों को बिल्कुल बहुत मार्मिक ढंग से करो। चलो फिर 5वें दिन का भी इसी में लिख लो। परशुराम जी का आगमन हुआ, फिर विवाह किस प्रकार से हुआ ये आप बता दो। ठीक, चलो एक चीजें लिख लो। हाँ, कुछ पूछना है? गुरुजी, जैसे बालकांड में मैंने पढ़ा है राम नाम की महिमा के बारे में, और मैं प्रथम दिवस में थोड़ा वो भी ऐड करना चाहूँ। और मुझे, मेरा मानना है कि जो राम जी का जन्मोत्सव है वो तृतीय दिवस में हो जाए। नहीं, द्वितीय दिवस में करने को, तृतीय दिवस में कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा कि फिर बाकी और प्रसंग छूटेंगे हमारे। अभी हम क्या करेंगे? अभी 5 दिन में आपने लिखा है, छठे जी। दिन पे हम भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी पढ़ लेंगे, है ना? और 7वें दिन में भगवान फिर जब जाएंगे, लगभग छठे दिन में भगवान निकल जाएंगे अयोध्या से, लगभग, अगर हो जाएगा तो। फिर 7वें दिन में, अभी चूंकि श्रृंगवेरपुर में जाना है अभी भगवान को, फिर उधर की लीलाएं फिर हमारी छूटेंगी।
ऐसी कोई बाधा नहीं है कि आप प्रथम दिवस में या द्वितीय दिवस में करो। आप प्रथम दिवस में अगर समय आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप प्रथम दिवस में भगवान शिव का विवाह करवा के द्वितीय दिवस में फिर और धूमधाम से करवाओ। अगर आप प्रथम दिवस में, लेकिन देखो क्या होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम खींचने के चक्कर में कहीं का कहीं दृष्टांत सेट कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो। हम ये आपको क्यों लिखवा दिए हैं, ताकि आपके माइंड में बना रहे कि अगर हमारे पास समय प्रॉपर रहेगा तो नोट्स के आधार पर करेंगे, समय नहीं हुआ तो हम फिर ये जो चार्ट बना लिए इसके आधार पर करेंगे। लेकिन मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, साथ भेड़ा घाट का कोई लड़का है, राम कथा कर रहा था। अब वो मूर्खानंद व्यक्ति, अब पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, जा करके बैठ गया व्यासपीठ पर। अब वो क्या करे, पहले बोला ओम गणानाम त्वा गणपति हवामहे महे, ये श्लोक बोला, और इसके बाद फिर राम कथा उसकी शुरू ही नहीं हुई, वो गणेश जी के बारे में कुछ बताना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का पूजन क्यों होता है, गणेश जी यहाँ क्यों बैठते हैं, गणेश जी की सूंड कैसी आई? हम उसको सुनते रहे, हम सोचे अब शायद आगे बताए आगे बताए। वो 40 मिनट यही बताता रहा। फिर उसके बाद वो सुपारी में आ गया तो सुपारी का वर्णन करना शुरू कर दिया। सुपारी के बाद लौंग का वर्णन करना शुरू किया। लौंग के बाद फिर वो राम कथा में आया, और राम कथा में आने के बाद कुछ बोला, फिर राम कथा से फिर हट कर किसी और प्रसंग में चला गया। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रसंग ना हट नहीं पाए, लिंक ना हो, लिंक रहना चाहिए। इधर ऐसा भी ना हो कि हम समय बढ़ाने के चक्कर में, दृष्टांत और देने के चक्कर में, अपनी विद्वता झलकाने के चक्कर में हम कहीं का कहीं फिट कर रहे हैं। ठीक है ना, एक मर्यादित होना चाहिए। एक थोड़ा, जैसे समझो आप, जैसे मान लो इस फोन का पासवर्ड कुछ भी है ना, अब इसका कुछ भी पासवर्ड है, अब इसको हम खोलने के लिए जो उपयुक्त पासवर्ड है, ये तो खुल गया, जो इसका पासवर्ड इसे खोलने के लिए जो हमने सेट किया है वही डालेंगे तभी खुलेगा। एक अंक भी गड़बड़ हमने किया तो ये फिर खुलने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार बहुत छोटी सी सीमा होती है, बहुत छोटी सी सीमा, वो लांघे तो फिर अमर्यादित हो गया, उसमें रहे तो मर्यादित हुआ। इसलिए विशेष अपने को ध्यान रख के चलना पड़ेगा, संतुलन बना के रखना है। इसलिए इसी आधार पर कोई दिक्कत नहीं, द्वितीय दिवस में ही दो जन्मोत्सव मना लो बढ़िया। इससे क्या होगा, प्रथम दिवस में इसलिए हमने आपको नहीं करवाया, क्या है, प्रथम दिवस में महात्म बढ़िया से बता, महात्म बताने के बाद जब कथा आपकी पूरी हो जाए तो अपने श्रोताओं को बताना कि कल दो उत्सव है, तो कल उत्सव की तैयारी करके आना। इससे क्या होगा, उत्सव की तैयारी आपके श्रोता बढ़िया से करके आएंगे। उत्सव की तैयारी माने आप बता सकते हो कि आज भगवान राम का जन्मोत्सव होगा, शिव विवाह होने वाला है, तो आप इस तरह की तैयारी करके आना, इस तरह से आना है आपको। वो चीजें आप अपने श्रोताओं को बता सकते हैं, दो उत्सव बढ़िया आप मनवा सकते हो। ठीक है ना, हाँ चलो, बाकी हम लोग अब कल समझेंगे। अब हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। ठीक है, द्वितीय दिवस में कौन दो उत्सव बोले, एक राम जन्म उत्सव और एक शिव जी का विवाह उसी दिन करवा, द्वितीय दिवस में ही। चलिए, आप लोगों को एक आज लगभग 3 दिनों से श्लोक याद करवा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोकों में वंदना की है, इनका अर्थ आप लोगों ने याद किया? जी गुरु जी, थोड़ा वैसे देखा है मैंने। थोड़ा देखा है, चलो बहुत बढ़िया है। इस श्लोक का थोड़ा नहीं, इसको पूरा देख लेना, बड़े काम की चीज है, इसीलिए आपको ये लिखवा दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को एक कुछ चीज अभी और भेजेंगे, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम लोग कल प्रवेश करते हैं श्री अयोध्या कांड में। कहाँ प्रवेश करेंगे? श्री अयोध्या कांड में। भगवान गुरुजी अभी एक चौपाई लिखाए थे गुरुजी, उसको नहीं लिखा हूँ मैं, उसको नहीं थोड़ा लिखे हैं, बिजी था। उसको जी अगले बिजी था। अगले साल जी। कौन से लिखवाए हैं?
बोल दो थोड़ा नीलू। वो सिया सिंदूर प्रभु देही। नहीं नहीं, सिंदूर नहीं। प्रभु विवाहु जसु भयउ छाहु